जिनको राम का मतलब नहीं पता है वो राज्य की क्या बात करेंगे। कोरोना के काल में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, क्या उनको पता है कि रामायण क्यों हुआ? उनको पता है रामायण क्यों हुआ? अरे इन दरिंदों से ज़्यादा अच्छा तो वो रावण था जो सीता को उठा के लाने के बाद भी उसकी मर्जी का, उसके कंसेंट का उसने इंतज़ार किया। आज तो लगता है कि दशमी के दिन अब रावण नहीं, इन बलात्कारियों को जलाना चाहिए, इन रेपिस्टों को जलाना चाहिए। सच आज के रावण यही हैं। वो उस युग के रावण था। आज के जो रावण है ये बलात्कारी हैं और ये आज के रावण उस रावण से ज़्यादा गए गुजरे हैं, इसलिए इनको जलाना चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लगातार चुप है, पूरी चरमरा चुकी है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? इस देश के पास, इस सरकार के पास क्राइम अगेंस्ट वुमेन, पर्टिकुलरली जो रेप क्राइम है, उस क्राइम पे इस सरकार के पास कोई क्लू नहीं है। उसका सबसे बड़ा पहला एग्जाम्पल कि आज तक ये सरकार एक कमेटी नहीं गठित कर पाई। आज तक सरकार अपने मुंह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बता पाई कि रेप होने के क्या कारण है। सरकार के पास ये पता नहीं है कि रेप क्यों हो रहे हैं। दूसरे साइड जब ये वजह नहीं पता है तो उसके पास ये प्लान भी नहीं है कि हम इसे रोकेंगे कैसे। इसलिए सरकार के पास अर्थव्यवस्था, रोजगार, बलात्कार, रेप जो भी समस्या है उस पर सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। उसके पास सिर्फ दो समाधान है कि जो मंदिर कैसे बनेगा और 370 कैसे हटेगा और इस देश के कुछ विशेष लोगों को परेशान कैसे किया जाएगा। बस यही बात इस सरकार का मुद्दा है। बाकी देश का विकास, इस महिलाओं का सुरक्षा, इससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो यही सरकार कहती है कि आपको एविडेंस जो जिस लड़की का रेप हुआ है उसका लॉ है कि 4 दिन के अंदर अंदर उसका मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए। वहीं एसपी जो प्रशांत कुमार और वो जज जो प्रवीण है वो कह रहे हैं कि रेप हुआ नहीं। वो इसी बिहाफ पे बोल रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो। अरे तुम वो विक्टिम का जो टेस्ट करा रहे हो वो 14 दिन बाद करा रहे हो, जबकि लॉ कह रहा है कि वो 4 दिन के अंदर होना चाहिए था। 1 महीना अब मर गई, अब उसके राख से तुम मेडिकल करा लो, कहाँ से आएगा रेप का? तो ये पूरा जो सिस्टम है, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि ये सरकार अगर रेप नहीं रोक सकती है, समझ में आता है नहीं रोक सकती। इसकी जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर को मतलब काबू में करने के लिए जब देखा ही जा रहा था कि रात में 2:30 बजे करीब जब लाश जला जा रहा था तो लोग एकत्रित होकर उसका विरोध कर रहे थे। उस समय जो वहाँ के जो भी एसडीएम थे, जो भी थे पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन जब किसी पीड़िता का चाहे किसी लड़की का जब रेप होता है तो उस समय उनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाता है? उनका कोई लॉ, जो मैंने आपको बहुत पहले कहा कि ये खास वर्ग के लिए उनका लॉ एंड ऑर्डर है। यूपी में बलरामपुर में उसके बाद रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, वो लड़की भी मरी, ये लड़की भी मरी। इनके पास आज भदोही में हुआ, तो यूपी में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। योगी का एक सबसे बड़ा झूठ है, वो कहते हैं कि वो सन्यासी है। योगी जी, मैं आपको बता रहा हूं कि सन्यासी का मतलब क्या होता है। सन्यासी का मतलब होता है कि किसी के भी माँ बहन को आप अपना माँ बहन समझें, वो सन्यासी होता है। अगर आप सन्यासी होते तो इन लड़कियों का, इन औरतों का, उन बच्चियों का आप रक्षा करते। आपसे इन लड़कियों का इज्जत नहीं बचाया जा रहा है, आप यूपी क्या बचाओगे? सोशल एक्टिविस्टों को वहां मिलने नहीं दिया जा रहा है, कह रहे हैं धारा 144 लगी हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कोई धारा 144 नहीं है। कल हम गए थे तिलक मार्ग पे, इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट के लिए, उन्होंने रोक दिया। रात में 12 बजे न्यूज आया कि भैया 144 है, कल परसों वहां नहीं होगा। तो सिंपली ये लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, ये विक्टिम के साथ नहीं है। इनका जीजा बहनोई लगता है बलात्कारी, उसको बचाना चाहते हैं, उसको बचाने के लिए ये लोग नहीं जा। अरे तुम जाओ, सबको भेजो, जो भी उसमें से निचोड़ आ सकता है उसको आने दो, देश को जानने दो, तभी तो उन बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो मेन वजह यही है कि ये बलात्कारियों के साथ है और यूपी सरकार और भारत सरकार दोनों ही, इनको महिलाओं की रक्षा, उनके हित से कोई मतलब नहीं है। उनको बस बलात्कारियों को कैसे बचाना है, बस इस बात से मतलब।